सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता और उसका अध्याय 53, और हम देखेंगे कि भजन संहिता अध्याय 53 के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो जिस प्रकार मैं हमेशा भजन संहिता पढ़ने से पहले प्रार्थना करता हूँ, आइए हम सब मिलकर आज इस भजन संहिता के लिए परमेश्वर के धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया। आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के भजन संहिता अध्याय 53 के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना में मांगते हैं पिता, पवित्र आत्मा आप हमें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। पिता, जितने भी भाई बहन लोग इस समय इस भजन को सुनेंगे, भजन संहिता 53 अध्याय को सुनेंगे, पिता उनको, उनके परिवार को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु के अधिकार के नाम से। और प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उन्हें बुद्धि दें, समझने के लिए ज्ञान दे। जो भी परमेश्वर वचन हो वो आपकी ओर से होने पाए। धन्यवाद। आगे के समय को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए यीशु के धन्य नाम से मांगता हूँ। सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता। और सब ने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता उसका अध्याय 53। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता अध्याय 53 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम दाऊद के बारे में जान पाते हैं। दाऊद के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है। और यहाँ पर इस भजन का जो शीर्षक है वो है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। जी हाँ दोस्तों, दाऊद स्वयं इस बात को कह रहा है कि मनुष्य कैसे मूर्ख है और कैसे दुष्टता करता है। इस विषय में यहाँ पर हम अच्छी रीति से समझ पाते हैं। अगर आज हम इन वचनों के आधारित अपने जीवन को जांचेंगे तो हम परमेश्वर के बातों में आगे बढ़ पाएंगे। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे। पहले आयत में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ दाऊद राजा कह रहा है कि मूर्ख व्यक्ति है वो ही कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। कई बार आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है। क्या आप भी यही कहते हैं, हे परमेश्वर अगर तू है तो मेरे जीवन में दुख मुसीबत क्यों है? और फिर आप ये भी कहते हैं परमेश्वर तू है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को कोई सुनता नहीं, इसका मतलब कोई परमेश्वर है ही नहीं। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो मूर्ख है। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम इस संसार में भौतिक चीज़ों को देख रहे हैं, इस संसार की वस्तुओं को देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है। और इस संसार में हम जब ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं, वो सबसे बड़ा सबूत है हम जीवित हैं, और इसको बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम जीवित रहते हुए यह कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जब आप इस बात को कहते हैं तो याद रखिए आप मूर्ख हैं, परमेश्वर की नज़र में मूढ़ हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने नज़रिया बदलिए। जीवन में दुख मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर आपको जल्दी नहीं मिलता तो आप कभी भी परमेश्वर के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर कुटिल कहते हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। आगे दूसरे आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में दुखों को आने की अनुमति देता है। आपको लगता होगा कि जब से आप यीशु मसीह में आए हैं, आपके जीवन में दुख और मुसीबतें हैं बढ़ जाती हैं, शैतान परेशानियों को बढ़ा देता है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, कई बार परमेश्वर हमारे लिए उन मुसीबतों को आने के लिए छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बचाए जाए, लेकिन परमेश्वर हमें इसलिए छोड़ देता ताकि हम परखे भी जाएं, है ना। परमेश्वर नहीं परख रहा है, लेकिन जब शैतान आपको परखता है तो कई बार परमेश्वर आपको उसमें से होकर चलने की आज्ञा भी दे देता है। और जब आप मुसीबत में से निकल नहीं पाते तब परमेश्वर है आपके लिए, लेकिन मुसीबतों में से होकर चलने के लिए परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या हम उसके वचन में स्थिर हैं या नहीं है। आपको जो वचन में सिखाया गया कि चाहे आपके जीवन में कुछ भी होगा वो भलाई को उत्पन्न करेगा, लेकिन किन लोगों के लिए? जो वचन के अनुसार चलते हैं। तो अगर आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो थोड़ी बहुत अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ जाती हैं तो फिर आप कैसे परमेश्वर की निंदा करने पर उतारू हो जाते हैं। नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या कोई ऐसा है जो मुझे पूछता है? जीवन में मुसीबतें आती हैं तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे पहले लोग अपने रिश्तेदारों को,
अपने करीबियों को सबसे पहले उस बात के बारे में बताते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। लेकिन वचन क्या कहता है? तेरे रिश्तेदार, तेरे माता पिता को तू बाद में बता, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स किसके पास लेकर जाना है? परमेश्वर के पास, प्रार्थना में बैठना है। लेकिन होता नहीं है ऐसा। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, पहले तो आप लोगों को बताते, फिर प्रार्थना करते हैं, और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पहले परमेश्वर के तरीके से चलना तो सीखिए। जब आपके जीवन में कोई भी मुसीबत परेशानी आए और सबसे पहले आप परमेश्वर को प्रार्थना करके बताएंगे तो परमेश्वर उसका निवारण निकालेंगे। लेकिन अगर आप संसार के लोगों पर भरोसा रखते हैं पहले, उसके बाद आप जब कुछ नहीं हो रहा होता है, जब सब कुछ बिगड़ जाता है, तब आप रोते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, तो क्या लगता है आप धर्मी व्यक्ति हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर देखना चाहता है कि कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि से चलने वाला और परमेश्वर को पूछने वाला है। कोई परमेश्वर को पूछना नहीं चाहते, लेकिन हर कोई परमेश्वर के काम अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए आगे 3 आयत को अगर हम पढ़ते, वहां लिखा है, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज बहुत सारे लोग चर्च जाने वाले हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन पे चलने की तो कोई नहीं चल रहा है। सब चर्च में तो जाते हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं, पास्टर बन रहे हैं, भविष्यवक्ता बन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में चलने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। जिस परमेश्वर की दुहाई आप प्रार्थना में देते हैं, आप क्या उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं? आप खुद सोचिए, अपने मन में विचारिए कि आपका जीवन कैसा है। इस भजन संहिता अध्याय 53 के मैं ज़्यादा नहीं 3 आयत आपके लिए आज पढ़ूंगा, और आगे की चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि प्रभु कहता है कि सबके सब मूढ़ हो चुके हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। लोग बिगड़ गए हैं। परमेश्वर स्वर्ग से देखना चाहता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है। क्या आप अंत तक परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं या नहीं है? मुसीबतें आने के बाद भी अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो याद रखिए, आपकी मुसीबतें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी बढ़ क्यों ना जाए, परमेश्वर आपको उसमें छोड़ेगा नहीं। उसमें से चलने के लिए तो आपको परमेश्वर आज्ञा देता है, लेकिन उसमें गिरने नहीं देगा, वो फंसने नहीं देगा। आपकी मुसीबतों को परमेश्वर दूर करेंगे। इसलिए विश्वास के साथ आज के इस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता है इसके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इन तमाम भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुना, उनको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के दुख और मुसीबतों के लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें जिस प्रकार आप चाहते हैं पिता, चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। पिता, जो इस समय अपना मन फिरा रहे, जो आपकी ओर देख रहे हैं, जो आपकी अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, जो आपसे परमेश्वर दिल से प्यार करते हैं और आप में मजबूती के संग बढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। जो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना चाहते हैं पिता, कमी घटियों को दूर करिए। कई बार वो पाप में गिर रहे हैं, कई बार परमेश्वर अपने कदम को पीछे खींच रहे हैं। नहीं पिता, आप उनकी सहायता करेंगे तभी वो चल पाएंगे। इसलिए प्रभु आप उनकी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आप उनको अपने हाथों में लेकर चलाइए। इस समय बीमार लोग चंगे हो जाए, उद्धार नहीं पाए हुए लोग उद्धार पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन की महिमा होने पाए। जो आज अपने मन फिराएगा वो यीशु के महिमा को प्रकट करके अपने जीवन में देख पाएगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इन तमाम भाई बहनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता। सबने मिलकर कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।